कहानी की शुरुआत में हम विन को देखते हैं, जो अपने अपोनेंट यान से फाइट कर रहा था। पहले राउंड में विन उसे बहुत मारता है, जिससे सबको लगने लगा कि ये फाइट वही जीतेगा। लेकिन यान इस फाइट को किसी भी कीमत पर जीतना चाहता था, इसलिए वो काले जादू का सहारा लेता है। अपने बेटे को हारता देख विन के पिता हान को उसकी इस चालाकी की भनक लग जाती है। वो देखते हैं कि उसका एक आदमी काले जादू की मदद से यान को ताकत दे रहा था। वो बिना समय गवाए उस आदमी पर हमला कर देते हैं और उसे बुरी तरह पीटते हैं, जिससे उसका जादू टूट जाता है। जैसे ही यान की ताकत कमजोर पड़ती है, विन दोबारा हिम्मत जुटाकर खड़ा होता है और पूरी ताकत से पलटवार करते हुए यान को हराकर मुकाबला जीत लेता है। फाइट खत्म होने के बाद विन जब अपनी गर्लफ्रेंड से बात कर रहा होता है, तब उसकी नजर ब्लैक सूट पहने कुछ अनजान लोगों पर पड़ती है, जो उसके फादर हान को घेरे खड़े हुए थे। दरअसल हान के पास एक पवित्र ताबीज था, जिसकी ताकत से किसी भी काले जादू या उसके असर को आसानी से खत्म किया जा सकता था। शेन उसे अपना एमुलेट बेचने के लिए कहता है और बदले में उसे ढेर सारे पैसे भी ऑफर करता है, लेकिन हान एमुलेट बेचने से मना कर देता है। शेन उससे कहता है, अगर यही तुम्हारी मर्जी है तो ठीक है, मगर बाद में मुझे दोष मत देना। ऐसा कहकर वो उसे जान से मारने की धमकी देकर वहां से चला जाता है। शाम को घर लौटते समय विन अपने पिता से पूछता है वो लोग कौन थे और उन्हें आपका एमुलेट क्यों चाहिए था। इस पर उसके पिता उसे कहते हैं, बेटा, जिंदगी में कई बार सिर्फ ताकत और समझदारी ही काफी नहीं होती। कुछ हासिल करने के लिए कभी कभी एक तीसरी चीज की भी जरूरत पड़ती है। वो दोनों जब सुनसान रास्ते से गुजर रहे होते हैं, तब एक कार उनके सामने आकर खड़ी हो जाती है। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाते, कार से कुछ लोग बाहर निकलते हैं और अचानक फायरिंग शुरू कर देते हैं। हालात बिगड़ते देख विन के पिता उसे बचाने के लिए उसे कार से बाहर निकाल देते हैं। खुद को गोलियों से बचाते हुए विन दौड़कर पास बने एक गड्ढे में छिप गया। जैसे ही फायरिंग खत्म होती है, लाल शर्ट पहने एक आदमी कार पर चढ़ जाता है और हान को गोली मारकर उससे वो एमुलेट छीन लेता है। एमुलेट छूते ही उसके शरीर पर बने टैटूज मूव करने लगते हैं, मानो उसके शरीर से किसी तरह का कोई श्राप हट रहा हो। विन अपनी आंखों से ये सब होते हुए देख रहा होता है, मगर वो कुछ कर नहीं पाता। अगले दिन जब विन की आंखें खुलती हैं, तब वो खुद को अस्पताल में पाता है। विन के दोस्त उसे बताते हैं कि तुम्हारे पिता ने कुछ दिन पहले ही तुम्हारा इंश्योरेंस कराया था, मानो उन्हें सब पहले से ही पता था कि अब क्या होने वाला है। अपने पिता की मौत से विन पूरी तरह से टूट चुका था। जब वो शाम को घर लौटता है, तो दीवार पर लगी अपने पिता की तस्वीरों को देखकर वो भावुक हो जाता है और उसे अपने पिता की कुछ पुरानी बातें याद आ जाती हैं। जैसे कि वो अक्सर कहा करते थे, कभी कभी जीतने के लिए ताकत और दिमाग के साथ साथ किसी तीसरी चीज का होना भी जरूरी होता है। एक दिन जब वो मंदिर के सामने बैठकर प्रार्थना कर रहा था, तब उसकी नजर एक किताब पर पड़ती है, जिसमें काले जादू और उसे करने के मंत्र लिखे हुए थे। वो समझ चुका था कि उसके पिता की मौत एक सोची समझी साजिश थी, जिसमें काले जादू का इस्तेमाल किया गया था। अब उसके मन में एक ही सवाल गूंज रहा था कि वो लोग एमुलेट के पीछे क्यों पड़े थे और उनका मकसद क्या था। वो किताब में लिखे गए मंत्रों को अपने शरीर पर गुदवा लेता है और एक नेक्रोमेंसर की तलाश करता है, जिसे काले जादू में महारत हासिल थी। वो उससे तमाम रीतियां और विधियां सीखता है, जो काले जादू को पूरी तरह समझने और इस्तेमाल करने के लिए जरूरी थीं। इसके साथ ही वो खुद को शारीरिक और मानसिक रूप से मजबूत बनाने में जुट जाता है। वक्त के साथ वो काले जादू में इतना एक्सपर्ट हो गया कि उसने कई भयानक और रहस्यमयी शक्तियों को अपने वश में कर लिया था, ताकि वो अपने पिता की मौत का बदला ले सके। कुछ महीनों बाद विन को लॉ ऑफ यूनिवर्स नाम के एक रहस्यमय कल्ट के बारे में पता चलता है। ये संगठन आम लोगों को धन, सफलता और सुख शांति का लालच देकर उन्हें काले जादू में फंसा देता था। ये एक ऐसा बिजनेस था जो मासूम जिंदगियों को अपने जाल में फंसाकर उन्हें अंधविश्वास और भय के अंधकार में ढकेल देता था। विन अब समझ चुका था कि उसका सामना किसी साधारण अपराधी से नहीं, बल्कि एक शक्तिशाली नेक्रोमेंसर और उसके शिष्यों से है। उसे हैरानी तब होती है जब उसे पता चलता है कि उसकी गर्लफ्रेंड रेचल भी इस खतरनाक संगठन का हिस्सा बन चुकी है। पहले वो एक स्ट्रगलिंग मॉडल थी, लेकिन अब वो बहुत पॉपुलर है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में रेचल बताती है कि कुछ महीने पहले जब उसका बॉयफ्रेंड उसे छोड़कर चला गया था, तो वो गहरे डिप्रेशन में चली गई थी। लेकिन इस संगठन से जुड़ने के बाद उसकी जिंदगी पूरी तरह बदल गई। न सिर्फ उसने यहाँ से खूब पैसा कमाया, बल्कि अब वो खुद को पहले से कहीं ज्यादा मजबूत और खुश महसूस करती है। रेचल के इस बयान और उसकी सोशल मीडिया पर फैलती पोस्ट ने लाखों लोगों को लॉ ऑफ यूनिवर्स का हिस्सा बनने के लिए प्रेरित कर दिया था।
मिस लीना, जिसने इस संगठन की नींव रखी थी। जब उसे पता चलता है कि उसकी पार्टनर ने उसे धोखा दिया है, तो वो अपने मैनेजर रेन को ईरा के पास भेजती है ताकि वो उसे समझा सके। रेन ईरा से कहता है, मैं चाहता हूं कि तुम हमें छोड़ने से पहले एक बार फिर से सोच लो। ईरा कहती है, मैं अपना खुद का कोर्स लॉन्च करने वाली हूं और इससे ढेर सारा पैसा कमाऊंगी, वो भी बिना किसी के साथ शेयर किए। और अगर तुम या तुम्हारा सिंडिकेट मेरे रास्ते में आए तो मैं सबके सामने तुम्हारा पूरा भांडा फोड़ दूंगी। ईरा की धमकी से रेन अंदर ही अंदर डर चुका था, इसलिए जाते जाते वो चुपचाप उस पर ब्लैक मैजिक कर देता है। रेन के वहां से जाते ही ईरा जब नाश्ता कर रही होती है, तब अचानक उसका दम घुटना शुरू हो जाता है। वो घबराकर खड़े होने की कोशिश करती है, लेकिन तभी एक बड़ा सा सेंटीपीड उसके मुंह से बाहर निकल आता है। वो जमीन पर गिरकर तड़पने लगी और देखते ही देखते उसकी दर्दनाक मौत हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ हम विन को देखते हैं, जिसने शेन का पता लगा लिया था। वही आदमी जो शुरुआत में उसके डैड से एमुलेट लेने आया था। वो जब उसका पीछा करते हुए उसके घर पहुंचा, तब शेन अचानक उसे अपने सामने देख थोड़ा घबरा गया और बंदूक निकालकर उसे पीछे हटने को कहा। लेकिन विन उसकी एक नहीं सुनता और आगे बढ़कर उससे गन छीन लेता है और उसे बहुत मारता है। वो पूछता है कि उसे वो एमुलेट क्यों चाहिए था और उसने उसके पिता को क्यों मारा, जिस पर शेन उसे कहता है, मैंने तुम्हारे पिता को नहीं मारा, मैं बस एक मिडिल मैन हूँ। मैं काले जादू से जुड़ा सामान इकट्ठा करता हूँ और उसे कंपनी को सौंप देता हूँ। वो लोग इन चीज़ों को अमीर लोगों को बेच देते हैं, जिसके बदले में मुझे कुछ कमीशन मिल जाता है। इसके अलावा मैं कुछ नहीं जानता। वो उसे एक टैबलेट देता है जिसमें उस कंपनी के मालिक के साथ साथ उन सभी सामानों की लिस्ट थी जिसे उसने अब तक कलेक्ट किया था। विन जब उस लिस्ट को चेक कर रहा होता है, तभी शेन धोखे से उस पर गोली चला देता है, लेकिन गोलियों का विन पर कोई असर नहीं होता। शेन के कुछ और करने से पहले ही विन उससे बंदूक छीन लेता है और अपने पिता के कातिल के बारे में पूछता है। शेन के कुछ बताने से पहले ही एक नेक्रोमेंसर जो विन पर नजर रखे हुए था, वो शेन पर ब्लैक मैजिक कर देता है, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो जाती है। अगले दिन जब विन रेचल से मिलने उसके घर आता है, तो रेचल उसे देखकर थोड़ी हैरान रह जाती है। वो पूछती है, तुम इतने महीनों तक कहाँ गायब थे? लेकिन विन उसके सवालों का कोई जवाब नहीं देता। वो रेचल को बताता है कि जिस संगठन के लिए वो काम कर रही है, वो सस्पेशियस एक्टिविटी में शामिल है। उनसे दूर रहो, मुझे तुम्हारी फिक्र है। ऐसा कहकर विन वहां से चला जाता है। ऑफिसर लिन और चैन, जो शेन के मर्डर को इन्वेस्टिगेट कर रहे थे, उन्हें ऑटोप्सी रिपोर्ट से पता चला कि शेन को जो जहर दिया गया था, उसने उसके पेट और आंतों को बुरी तरह से नुकसान पहुंचाया है। हालांकि जहर की सटीक पहचान अभी तक नहीं हो पाई है। एक आदमी जो उनकी सारी बातें सुन रहा था, वो उन्हें बताता है, इस आदमी की मौत ब्लैक मैजिक से हुई है। अगर तुम इस केस को सुलझाना चाहते हो तो तुम्हें एक नेक्रोमेंसर की मदद लेनी पड़ेगी। जब ऑफिसर लिन ब्लैक मैजिक और पिछले कुछ सालों में हुए कल्ट मर्डर्स पर रिसर्च कर रही थी, तब उसे एक डिटेक्टिव के बारे में पता चलता है जो खुद एक नेक्रोमेंसर था और करीब 15 साल पहले इन्हीं कल्ट मर्डर्स की जांच करते हुए रहस्यमयी तरीके से गायब हो गया था। अब हम विन को देखते हैं, जिसे अपने दोस्तों से पता चलता है कि लीना की कंपनी ब्लैक मैजिक, वुडू डॉल्स और एमुलेट जैसी कई चीजें गैरकानूनी तरीके से इंडोनेशिया भेजने की तैयारी में है। विन के लिए ये काफी अच्छा मौका था कंपनी को एक्सपोज करके उसे कमजोर करने का। वो एक प्लान तैयार करता है और रात के समय चुपचाप लीना की फैक्ट्री में घुस जाता है, जहां ब्लैक मैजिक से जुड़ी चीजें स्टोर करके रखी गई थीं। जब रेन वेयरहाउस बंद करने की तैयारी कर रहा होता है, तभी विन चुपके से पूरे शिपमेंट में आग लगा देता है, लेकिन रेन उसे देख लेता है और उसे रोकने के लिए सामने आ जाता है, जिसके बाद उन दोनों के बीच फाइट शुरू हो जाती है। रेन ब्लैक मैजिक का इस्तेमाल करके एक खतरनाक मॉन्स्टर को बाहर बुलाता है और उसे विन पर छोड़ देता है। उस मॉन्स्टर की ताकत के आगे खुद को कमजोर पड़ता देख विन भी ब्लैक मैजिक का सहारा लेता है और एक शक्तिशाली ड्रैगन को बुलाकर उस मॉन्स्टर को खत्म कर देता है। ड्रैगन के जीतते ही विन रेन को आग में धकेल देता है और उसे जलता हुआ छोड़कर फैक्ट्री से बाहर निकल आता है। जब विक्टर को फैक्ट्री में आग लगने की खबर मिलती है, तो वो तुरंत लीना को इसकी जानकारी देता है। अगले दिन लीना और विक्टर अस्पताल में रेन से मिलने आते हैं। रेन उसका खास आदमी था, लेकिन उसकी इस नाकामी से उसे लाखों का नुकसान हुआ था, इसीलिए वो विक्टर से कहकर उसे मरवा देती है। वहीं दूसरी तरफ हम विन को देखते हैं, जो इस जीत को सेलिब्रेट करने के लिए अपने दोस्तों के साथ एक क्लब में आया हुआ था। जब उसका दोस्त ताओ उन दोनों के लिए नूडल्स लेने गया, तब पाई विन से कहता है, तुम ये काम पुलिस पर क्यों नहीं छोड़ देते? पाई की बात पूरी होने से पहले ही
लीना के लोग वहां आकर उन पर गोलियां चला देते हैं। अचानक हुए इस हमले में पाई की मौके पर ही मौत हो जाती है। वो लोग विन को भी मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो किसी तरह अपनी जान बचाकर क्लब से बाहर आ जाता है। ताओ जब नूडल्स लेकर क्लब पहुंचा तो उसने देखा कि पाई की मौत हो चुकी है। विन दूर खड़ा होकर ये सब देख रहा था, लेकिन चाहकर भी वो कुछ कर नहीं पाता। इस घटना के अगले दिन जब विक्टर बाकी ऑफिसर्स के साथ केस को समझने की कोशिश कर रहा था तो वो कहता है, सीसीटीवी फुटेज में हमने कई बार विन को कंपनी के आसपास घूमते हुए देखा है। मुझे ये मामला उसके पिता की मौत से जुड़ा हुआ लग रहा है। हो सकता है इन सभी मर्डर्स के पीछे उसी का हाथ हो, इसलिए हमें उसे यूं ही नहीं छोड़ना चाहिए। आज रात हम एक पार्टी रखने वाले हैं और मुझे यकीन है कि वो यहाँ जरूर आएगा। वो कमिश्नर पर दबाव बनाते हुए जल्द से जल्द उसे पकड़ने की गुजारिश करता है। शाम के वक्त जब लीना अपने अमीर दोस्तों के साथ पार्टी का लुत्फ उठा रही होती है, तब उसी पार्टी में चैन और बाकी पुलिस ऑफिसर्स अपनी अपनी पोजीशन ले लेते हैं ताकि वो विन को गिरफ्तार कर सकें। कुछ देर बाद विन पार्टी में आता है और काले जादू का इस्तेमाल करके कुछ पल के लिए टाइम को रोक देता है। वो लीना से पूछता है, तुमने मेरे पिता को क्यों मरवाया? लीना हैरानी से जवाब देती है, मैंने किसी को नहीं मरवाया। लीना से बात करते वक्त विक्टर विन का जादू तोड़ देता है, जिससे बाकी ऑफिसर्स अलर्ट हो गए। विन को लीना के नजदीक देख वो लोग उस पर फायरिंग शुरू कर देते हैं। वो जब अपनी जान बचाकर वहां से भाग रहा होता है तब एक ऑफिसर उस पर गोली चला देता है, मगर विन पर उन गोलियों का कोई असर नहीं होता। चैन विन का पीछा करता है और उसे गन पॉइंट पर लेकर उसे अरेस्ट कर लेता है, लेकिन इस बार भी विन उसके हाथों से बच निकलता है। कुछ देर बाद जब लिन वहां पर पहुंचती है तब वो देखती है कि चैन की हालत काफी गंभीर है। चैन को जब अस्पताल में भर्ती कराया जाता है तब वो लिन को एक चाबी के बारे में बताता है, जिसके बाद उसकी मौत हो जाती है। चैन का लॉकर खोलने पर लिन को कैप्टन इथी नाम के एक नेक्रोमेंसर की फाइल मिलती है। जांच करने पर उसे पता चलता है कि इथी और चैन सगे भाई थे और इस समय इथी बैंकॉक की एक जेल में बंद है। लिन को पूरा यकीन था कि ब्लैक मैजिक से हो रही इन हत्याओं को रोकने में इथी उसकी मदद जरूर करेगा, इसलिए वो उससे मिलने जेल में जाती है। लिन इथी से कहती है, तुम्हारा भाई चैन अब इस दुनिया में नहीं रहा। मरने से पहले उसने मुझे तुम्हारे बारे में बताया, क्योंकि उसे यकीन था कि तुम मेरी मदद जरूर करोगे। वो जैसे ही चैन के पास मिले कागज को बाहर निकालती है, इथी झट से उसे छीन लेता है और लिन को हिप्नोटाइज करके दीवार पर बने मंत्रों को मिटा देता है और जेल से बाहर आ जाता है। वो बाहरी दुनिया के लिए फिर से खुद को तैयार करता है ताकि वो अपने भाई के कातिलों से बदला ले सके। अब हम विन को देखते हैं जो पुलिस से छिपता फिर रहा होता है। जब वो मेट्रो स्टेशन पर अपनी गर्लफ्रेंड का इंतजार कर रहा था तभी लीना के लोग उसे घेर लेते हैं और उस पर हमला कर देते हैं। विन उनसे लड़ते हुए खुद को बचाने की पूरी कोशिश करता है, मगर ज्यादा देर तक टिक नहीं पाता। इससे पहले कि वो लोग उसे मार डालें, वो काले जादू का इस्तेमाल करके उन्हें खत्म कर देता है। खुद को संभालते हुए विन खड़े होने की कोशिश कर ही रहा था कि अचानक इथी उसके सामने आ जाता है। उसे लग रहा था कि इथी यहाँ उसे मारने आया है, इसीलिए वो उस पर ब्लैक मैजिक का इस्तेमाल करता है, लेकिन उसके जादू का इथी पर कोई असर नहीं होता। विन आखिरी उम्मीद के तौर पर अपना ड्रैगन भी बुलाता है, मगर ड्रैगन इथी की मौजूदगी से डरकर पीछे हट जाता है। विन समझ चुका था कि इस तरह बात नहीं बनने वाली। वो इथी से फाइट करके उसे हराने की कोशिश करता है, लेकिन इथी जल्द ही उस पर हावी हो जाता है और उसे पूरी तरह अपने कंट्रोल में ले लेता है। ब्लैक मैजिक की मदद से वो विन के दिमाग को पढ़ता है और जान जाता है कि उसने चैन को नहीं मारा। ये जानने के बाद इथी विन को छोड़ देता है और बिना कुछ कहे वहां से चला जाता है। उसी रात जब लीना सोने की तैयारी कर रही होती है तभी इथी उसके सपने में आता है और उससे चैन के बारे में पूछता है। लीना कहती है वो किसी चैन को नहीं जानती और ना ही उसने किसी को मारा है, पर इथी गुस्से में कहता है, तुम लोग सिर्फ अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए जीते हो। न जाने कितनों के सपनों को तुमने निगल लिया है, अब तुम्हें इसकी सजा जरूर मिलेगी। इतना कहकर वो लीना को खून में डुबो देता है, पर अगले ही पल जब उसकी आंख खुली तो उसने पाया कि ये तो बस एक सपना था। उसी रात विन जब रेचल से मिलने के लिए उसके घर आता है तब वो विक्टर को उसके कमरे में देखकर समझ जाता है कि रेचल का उसके साथ अफेयर चल रहा है। वो उससे बचने के लिए खुद को गेट के पीछे छिपा लेता है, लेकिन कुछ बॉडीगार्ड्स उसे देख लेते हैं। उन लोगों से बचने के लिए विन ऊपर की ओर भागने लगता है और एक कमरे में जाकर छिप जाता है, पर विक्टर अचानक से उस पर हमला करके उसे पकड़ लेता है। वो विन से पूछता है, क्या तुम्हें पता चला तुम्हारे पिता को किसने मारा? विक्टर की बातों से विन को गुस्सा आ जाता है और वो उसे पीछे धकेल देता है। विक्टर गुस्से में अपना बिग उतारते हुए विन से कहता है, अब कुछ याद आया? वो मैं ही था।
जिसने उस रात तुम्हारे पिता को मारा था। विक्टर की बातों से विन अब और गुस्से में आ चुका था। वो उससे लड़ते हुए उस पर एक के बाद एक लगातार कई वार करता है, मगर विन की मार का उस पर जरा भी असर नहीं होता। लड़ाई के दौरान विक्टर विन को बहुत बुरी तरह मारता है और उसका एक हाथ तोड़ देता है, लेकिन विन ब्लैक मैजिक का इस्तेमाल करके खुद को ठीक कर लेता है। वो दोबारा उससे लड़कर उसे मारने की कोशिश करता है, मगर इस बार विक्टर उसका पैर तोड़ देता है। विन जितनी बार खुद को हील करके उससे लड़ने की कोशिश करता, हर बार उसे उतनी ही ज्यादा चोट लगती। कभी कोई हड्डी टूटती तो कभी शरीर का कोई हिस्सा बुरी तरह जख्मी हो जाता। विन को अब समझ आ चुका था कि उसके मुकाबले वो काफी कमजोर है और इस हालत में वो उसे कभी नहीं हरा सकता। इससे पहले कि विक्टर उसे खत्म कर देता, वो मैजिक का इस्तेमाल करके अपने ड्रैगन को बुला लेता है और उसे विक्टर पर छोड़ देता है। खुद को बचाने के लिए विक्टर भी अपना मॉन्स्टर बाहर निकालता है और उसे ड्रैगन से भिड़ा देता है। इससे पहले कि विक्टर दोनों को खत्म कर देता, विन वहां से भाग जाता है। अपने टूटे हुए शरीर के साथ विन जब गली में दर्द से तड़प रहा होता है, तभी इथी उसके पास आता है और ब्लैक मैजिक की मदद से उसे ठीक कर देता है और फिर बिना कुछ कहे वहां से चला जाता है। अब हम विक्टर और लीना को देखते हैं, जो पिछले कुछ दिनों में हुई हत्याओं को लेकर आपस में चर्चा कर रहे थे। लीना विक्टर से पूछती है, क्या तुम किसी इंस्पेक्टर चैन को जानते हो? पर विक्टर कहता है, नहीं, मैं ऐसे किसी शख्स को नहीं जानता। लीना कहती है, कुछ तो गड़बड़ है, इस कंपनी पर एक बड़ा खतरा मंडरा रहा है। इस आपदा को टालने के लिए मुझे जल्द से जल्द एक रिचुअल परफॉर्म करना होगा और इसके लिए मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। उम्मीद है कि इस बार तुम मुझे निराश नहीं करोगे। उसी रात ताओ जब विन को लेकर घर पहुंचता है, तब उसी वक्त लिन भी वहां आ जाती है ताकि वो उसे अरेस्ट कर सके। ताओ विन को बेहोशी की हालत में सोफे पर लिटा देता है और उसके होश में आने का इंतजार करने लगता है। लिन उससे कहती है, तुम्हें पता है ना, तुम्हारा दोस्त इस केस का प्राइम सस्पेक्ट है। पिछले कुछ दिनों में वो हर उस क्राइम सीन पर मौजूद था जहां शायद उसे होना ही नहीं चाहिए था। ताओ उससे कहता है, विन किसी का मर्डर नहीं कर सकता, वो तो बस अपने पिता के कातिल को ढूंढने की कोशिश कर रहा है। अगले दिन लिन ऑफिस आकर लीना और कंपनी से जुड़े लोगों के बारे में जानकारी इकट्ठा करती है। वो कमिश्नर को बताती है, इन्वेस्टिगेशन से पता चला है कि इन हत्याओं में लीना के लोग भी शामिल हैं। लीना जानबूझकर हमें गुमराह कर रही है और विन को फंसाकर उसे हत्यारा साबित करना चाहती है ताकि वो अपनी कंपनी को बचा सके। कमिश्नर को लिन की ये रिपोर्ट ज्यादा पसंद नहीं आती, इसलिए वो उसे बाहर भेज देता है और उसे एक नई रिपोर्ट तैयार करने के लिए कहता है। ड्यूटी खत्म होने के बाद जब लिन बॉक्सिंग सेंटर पहुंचती है तो विन उससे पूछता है, क्या तुम मुझे अरेस्ट करने आई हो? लिन उससे कहती है, तुम अभी सिर्फ एक सस्पेक्ट हो, तुम्हारे खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं है, इसलिए मैं तुम्हें अरेस्ट नहीं कर सकती। वो दोनों बात कर ही रहे होते हैं कि तभी ताओ वहां आ जाता है। वो विन को बताता है, लीना कल एक पार्टी रखने वाली है, वहां हर कोई मौजूद होगा, तुम्हारे पास यही एक मौका है अपने पिता की मौत का बदला लेने का। लिन विन को समझाते हुए कहती है, अगर तुम पकड़े गए तो तुम्हें हमेशा के लिए जेल में डाल दिया जाएगा। अगर तुम्हें वाकई बदला लेना है तो हम मिलकर कोई और रास्ता जरूर ढूंढ लेंगे। विन इस बारे में सोच ही रहा था कि तभी उसे एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है, जिसके बाद वहां पर मौजूद लाइट्स एक एक करके बंद होना शुरू हो जाती है। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, शैतानी ताकतें ताओ को पीछे खींच लेती हैं। विन उसे बचाने के लिए तुरंत ब्लैक मैजिक का इस्तेमाल करता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उन शैतानों ने ताओ के शरीर के टुकड़े कर दिए और उसे बेरहमी से मार डाला। इस हादसे से लिन अब काफी घबरा चुकी थी। वो विन से कहती है, तुम ये सब पुलिस पर क्यों नहीं छोड़ देते? विन उससे समझाता है, हम सब इस खेल के सिर्फ प्यादे हैं, असली मास्टरमाइंड कोई और है। अगर हमने कुछ नहीं किया तो हमारा अंजाम भी बाकी लोगों जैसा ही होगा। उसी रात जब लीना अपने शिष्यों के साथ रिचुअल्स कर रही होती है, तभी इथी वहां आ जाता है। लीना कुछ समझ पाती इससे पहले ही विन वहां आकर उसका गला पकड़ लेता है और उसे घुटनों के बल नीचे गिरा देता है। हालात बिगड़ते देख विक्टर ब्लैक मैजिक का इस्तेमाल करता है और मॉन्स्टर्स को बाहर निकालकर उन्हें इथी पर छोड़ देता है। लीना विक्टर से कहती है, ये तुम क्या कर रहे हो? यहाँ हमें उसके असली इरादे पता चलते हैं। विक्टर उसे बताता है, जिस कंपनी को तुम आज चला रही हो वो कभी मेरे पिता की थी, लेकिन तुम्हारे धोखे की वजह से वो बर्बाद हो गए। मुझे आज भी वो दिन याद है जब मेरे पिता ने मेरी माँ की जान ली थी। मैं तुमसे ये कंपनी मांग नहीं रहा क्योंकि ये पहले से ही मेरी है। उन मॉन्स्टर्स से लड़ते हुए इथी लीना के पास पहुंचने की कोशिश करता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है क्योंकि विक्टर उसे पत्थर में बदलकर उसे मार चुका था। इथी उससे लड़कर उसे हराने की पूरी कोशिश करता है, मगर वो इतना शक्तिशाली था कि इथी के वार का उस पर कोई असर नहीं होता।
लड़ाई के दौरान एक पल ऐसा आता है जब इथी विक्टर को अपने काबू में कर लेता है। वो उस पर अपने मैजिक का इस्तेमाल करके उसकी यादों में झांकता है और उसे पता चलता है कि चैन को उसी ने मारा है। विक्टर उससे कहता है, मुझे ताकतवर बनने के लिए तुम नहीं बल्कि तुम्हारे अंदर छिपा काला जादू चाहिए था। ऐसा कहकर वो इथी के अंदर मौजूद ब्लैक मैजिक को अपने अंदर खींचना शुरू कर देता है। इथी को कमजोर पड़ता देख विन भी इस लड़ाई में कूद पड़ता है और वो दोनों मिलकर उसका सामना करते हैं। नेक्रोमेंसर की शक्तियां सोखकर विक्टर अब इतना ताकतवर बन चुका था कि इथी और विन दोनों मिलकर भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ पा रहे थे। हालात बेकाबू होते देख विन अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके एक बार फिर ड्रैगन को बुलाता है और उसे विक्टर के पीछे लगा देता है। सही मौका मिलते ही इथी और विन मिलकर उसके शैतानी बैल को भी खत्म कर देते हैं। ड्रैगन के चुंगल से छूटते ही वो विन पर हमला करके उसकी पावर्स को अपने अंदर सोखना शुरू कर देता है। लेकिन इसी बीच लिन वहां आ जाती है और वो एक के बाद एक उस पर गोलियां चलाना शुरू कर देती है। हालांकि उस पर इन गोलियों का भी कोई असर नहीं होता। वो लिन को उठाकर दूर फेंक देता है जिससे वो बेहोश हो जाती है। विक्टर विन की गर्लफ्रेंड रेचल को घसीटते हुए उसके सामने लाता है और उसकी गर्दन कसकर पकड़ लेता है। विन बेबस होकर उससे रेचल की जान की भीख मांगता है, लेकिन विक्टर अब इतना निर्दयी हो चुका था कि वो उसकी जरा भी नहीं सुनता और रेचल की गर्दन मरोड़कर उसे मार डालता है। उसकी मौत ने विन को अंदर से झकझोर कर रख दिया था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे, ये जाने बगैर कि उसकी शक्तियां अब खत्म होने के कगार पर है। वो गुस्से में उससे लड़ना शुरू कर देता है। इथी जानता था कि इस तरह विन उससे कभी नहीं जीत पाएगा, इसीलिए वो अपनी बची कुची शक्तियों के इस्तेमाल से विक्टर के मरे हुए मॉन्स्टर की शैतानी राख को एक पत्थर में बदल देता है। जब विक्टर विन की बची हुई शक्तियों को सोख रहा होता है तब अचानक पुलिस वहां आ जाती है और विक्टर वहां से भाग जाता है। इस घटना के बाद पुलिस विन को दोषी मानकर गिरफ्तार कर लेती है और उसे हमेशा के लिए जेल में डाल दिया जाता है। वहीं दूसरी तरफ लीना की मौत के बाद विक्टर कंपनी का नया मालिक बन चुका था। अपनी शैतानी ताकतों के जरिए उसने देश के आधे से ज्यादा युवाओं को अपने वश में कर लिया था। उसकी शक्तियां अब इतनी बढ़ चुकी थीं कि वो दूर बैठकर भी अपने खिलाफ जाने वाले किसी भी इंसान को आसानी से खत्म कर सकता था। लिन जानती थी कि अगर विक्टर को जल्द नहीं रोका गया तो वो देश के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बन सकता है। वो विन से मिलने के लिए दोबारा उस जेल में आती है जहां उसे मंत्रों से बांध कर रखा गया था। लिन बड़ी चालाकी से उसे एक शैतानी पत्थर थमा देती है जो उसे इथी ने दिया था और वहां से चली जाती है। लिन के जाते ही विन उस पत्थर की शक्ति को अपने अंदर समा लेता है जिससे उसकी खोई हुई शक्तियां लौट आईं और वो एक बार फिर से अमर बन गया। जेल से बाहर निकलने के बाद विन सीधे विक्टर के वेयर हाउस पहुंचता है जहां ब्लैक मैजिक से जुड़ी सामग्री को शिपिंग के लिए तैयार किया जा रहा था। वहां तैनात बॉडीगार्ड्स उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन विन एक एक करके सभी को मार डालता है। विक्टर उससे कहता है, तुम पहले से कहीं ज्यादा ताकतवर लग रहे हो, अगर चाहो तो मैं तुम्हें अपनी टीम में शामिल कर सकता हूं। विन कहता है, हर कोई तुम्हारी तरह जानवर नहीं होता। विक्टर मुस्कुराता है और कहता है, तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। वो विन को ढेर सारे नेक्रोमैंसर्स की चमड़ी और उसकी गर्लफ्रेंड का कटा हुआ सिर दिखाता है जिसे उसने एक शो पीस की तरह सजा कर रखा हुआ था। ये सब देखकर विन का गुस्सा बेकाबू हो जाता है और वो सीधा उस पर टूट पड़ता है। तभी विक्टर उस पर कुत्तों का खून उड़ेल देता है जिससे विन की शक्तियां छिन जाती हैं। इसके बाद दोनों के बीच जबरदस्त लड़ाई शुरू हो जाती है जिसमें वो एक दूसरे को हराने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक देते हैं। इस बार विन उसे भागने का कोई मौका नहीं देता। वो एक कांच के टुकड़े से उसके सीने को चीरने की कोशिश करता है, लेकिन उसी पल विक्टर उसकी शक्तियों को अपने अंदर खींचने लगता है। विन की जान जाने ही वाली थी, लेकिन अपने आखिरी पलों में वो अपनी सारी ताकत उस कांच के टुकड़े में झोंक देता है और उसे सीधा विक्टर की सीने में घुसा देता है। वो उसे बार बार विक्टर की छाती में घोंपता रहा और आखिर में उसके मुंह में एक जादुई बीज डाल दिया जो विक्टर की बॉडी में जाते ही तेजी से उगने लगा और उसके शरीर को चीर डाला, जिससे विक्टर की दर्दनाक मौत हो गई। अगले दिन जब कमिश्नर को विक्टर की मौत की खबर मिलती है तो वो लीन से कहता है, ये जानते हुए भी कि विन एक हत्यारा है, तुम यहाँ उससे मिलने आई। अगर वो जेल में नहीं मिला तो तुम्हें कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। पर वो जैसे ही सेल का दरवाजा खोलता है विन उन्हें अंदर ही मिलता है, जो देखकर कमिश्नर की बोलती बंद हो जाती है। विक्टर को मारकर विन अब और ताकतवर बन चुका था। वहीं हम इथी को देखते हैं जो ट्रेन में बैठकर कहीं जा रहा होता है। तभी अचानक एक आदमी उस पर हमला कर देता है। इसी के साथ ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है। उम्मीद करता हूँ कि ये मूवी आपको पसंद आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।